उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में तगड़ा सा आइडिया मैंने डाल दिया है। दैट इज़ द पॉइंट के तगड़ा सा आइडिया डाल दिया। और तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है, डर होता है, तो पुलिस वाले इस मशीन को ही उठा के ले जाते हैं कि जनाब आपने ये गैर कानूनी। आज का हमारा टॉपिक एक वीडियो के रिएक्शन के ऊपर है, और वो इस वजह से मैं बना रहा हूँ कि एक साहब हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ, और बिज़नेस में ही बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने रिस्क रखा हुआ है। तो बिज़नेस के हवाले से वो सम टाइम प्रमोट करते करते मैंने एक उनकी वीडियो देखी, और उस वीडियो में वो जो न्यू जनरेशन उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप 4 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए से अपना पेट्रोल पंप बना सकते हैं। तो जो उसके कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि उसमें बहुत सारी इल्लीगल हैं और जो कि कानून के मुताबिक नहीं है। और इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने उस वीडियो को देखा और उसके नीचे कमेंट्स देखे लोगों के, तो उसमें जो जिनको लॉ के बारे में नहीं पता, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा आपने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा आइडिया दिया है। सबसे पहले हम इस वीडियो के टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं कि वो ख़ुद यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो सिर्फ 4 लाख में पेट्रोल पंप शुरू करो। लीगल और इल्लीगल ये उन्होंने बात की है, मतलब इनको ख़ुद भी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क आगे लगाया हुआ है कि ये लीगल है या इल्लीगल, इन्हें ख़ुद भी नहीं पता। फिर ये यहाँ पर 10 के लाइक आए हुए हैं, 391 डिसलाइक आए हुए हैं जिन्होंने इनके इस बिज़नेस आइडिया को पसंद नहीं किया। तो रेशो कितनी कम है कि जो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, कमेंट्स देखते हैं कि सच ये जो है बैड मॉन्स्टर, सच एन इंटेलिजेंट मैन, अ रियल बिजनेस मैन, बट ही शुड एक्सपैंड इट बाय टाइम। ठीक है जी। फिर ये जो है एस वकील, ब्रदर इट इज़ नॉट सेफ एट ऑल, एक्सट्रीमली डेंजरस, व्हाट यू विल डू इफ़ इट कैचेस फायर। ठीक है। फिर आगे भी इस तरह की बातें की गई हैं। एक बंदे ने कहा जी बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया है। हाँ जी, ये लिखते हैं जी उज़ैफ़ा मेमन है, वन ऑफ माई फेवरेट बिजनेस विच आई कैन डेवलप दिस बिजनेस इंशाल्लाह, आई लव पेट्रोल पम्प बिज़नेस। तो ये 4 लाख रुपए में ये एक इंस्पिरेशन इनको मिल गई है, इनको गुड आइडिया मिल गया। फिर आगे चलते हैं। गुड वर्क सर, you are giving best ideas to us, Allah give you bundle of success in your life, grew it up। अब ये सारे आइडियाज़ बिज़नेस आइडिया, अब मैं बताता हूँ कि कितना ख़तरनाक बिज़नेस है जो बताया गया है, टोटली इलीगल है, और इसमें क्या क्या ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो सबसे पहले मैं ज़रा एक इंट्रो आपको दे दूँ जो जहाँ से ये बात स्टार्ट की गई थी। तो लाइसेंस का अप्लाई किया हुआ इंशाल्लाह हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं मिल जाता है। ये खुद अब बता रहे हैं कि लाइसेंस का अप्लाई किया और इंशाल्लाह ताला मिल जाता है। ये कह रहे हैं, इनको खुद नहीं पता कि ये मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। फिर इन्होंने जो सबसे पहले एक एग्जैजरेशन करते हुए बात की है वो ये है, ये छोटा सा वन मैन पेट्रोल पंप के मालिक है, पीछे 2.5 लाख रुपए में पेट्रोल पंप के आप मालिक बन जाते हैं। इन्होंने नॉर्मल मार्केट से तकरीबन 6 रुपए ऊपर रखा हुआ है मुझे। अब ये देखें, ये जो प्राइस पेट्रोल की जो प्राइस है, इसमें भी ये बता रहे हैं कि इन्होंने नॉर्मल मार्केट से 6 रुपये ऊपर रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, उसमें मजिस्ट्रेट ऑन द स्पॉट जुर्माना कर सकता है, और अगर वो फिर भी बाज ना है तो उसको पनिशमेंट की जा सकती है। तो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसके जो रेट्स हैं हर दिन जो इशू होते हैं उसकी वायलेशन है। आप अपने तौर पर किसी चीज़ का रेट बढ़ाकर उसको नहीं बेच सकते, बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या बात हुई है। अब ये जो बात हो रही जी, ये खुला पेट्रोल ले रहे हैं। खुला पेट्रोल भी ममानियत है, जो दफ़ा 144 CRPC की मुखालफत है कि खुला पेट्रोल बेचा नहीं जा सकता। अगर कोई इंतहाई मजबूरी में ले रहा है, लेकिन आप इसे प्रमोट क्यों कर रहे हैं? खुला पेट्रोल तो बेचना ही मना है, इस तरह से बोतलों के अंदर डायरेक्ट गाड़ी के अंदर डाला जाता है, तो खुला पेट्रोल बेचना भी मना है। उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में तगड़ा सा आइडिया मैंने डाल दिया है। दैट इज़ द पॉइंट के तगड़ा सा आइडिया डाल दिया, और उस तगड़े से आइडिया का जो
रिएक्शन है जो बच्चों ने दिया है वो आपके सामने है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करूँगा वो ये है कि जो यूज़ आप मशीन ले रहे हैं इस पर जो PSO का या जौन सा भी पेट्रोल पंप का उसके ऊपर लोगो या ब्रांड वगैरह लगा होता है, तो इट डज़ नॉट मीन कि आप उसके मालिक बन गए हैं, उनकी तरफ से आपको ऑथराइजेशन मिल गई है, उनकी तरफ से आपको लाइसेंस मिल गया, उनकी तरफ से कोई अथॉरिटी मिल गई है कि आप उसको बेचना शुरू कर दें। माइट भी पॉसिबल है किसी कबाड़ खाने से या कहीं किसी और बंदे प्राइवेट शख्स से ये मशीन ली गई हो और आप उस मशीन को ये कहना शुरू कर दें कि जी ये PSO की तरफ से आपको मिल गया। अगर ये नहीं भी है तो कॉपीराइट्स की वायलेशन है, ट्रेडमार्क्स की वायलेशन है, इसके ऊपर सीधा सीधा FIR होती है अगर कोई कॉपीराइट्स की वायलेशन करता है। फिर अगर कोई इस तरह से प्राइवेट जगह पे अपनी पेट्रोल पंप का लगाना चाहता है, इस तरह से छोटा सा पेट्रोल पंप, तो ये देखना पड़ता है कि क्या जो पेट्रोल पंप का काम हो रहा है वो कमर्शियल एरिया है या नॉन कमर्शियल एरिया है। तो नॉन कमर्शियल एरिया में तो आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ तो कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो ये सबसे पहले जो दूसरी चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ है अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं, TMA है, TMO है, जो इलाकों में उनकी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है कि जनाब आप ये बिज़नेस करने लगे हैं, क्या हमें इसकी परमिशन दी जाती है पेट्रोल पंप के हवाले से। अगर वो परमिशन नहीं देते तो आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर इस तरह से बिल्डिंग डिपार्टमेंट से परमिशन ली जाती है कि वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं क्या उस तरह की प्रेमिसेस बनी हुई हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, तो वहाँ की अगर परमिशन नहीं ली गई तो फिर भी आप बिज़नेस नहीं कर सकते। फिर जो ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट की परमिशन होती है, अगर ये क्योंकि इससे ट्रैफ़िक में खलल पैदा होता है तो ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट से भी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ट्रैफ़िक डिपार्टमेंट परमिशन ना दे तो फिर आए दिन जो है आपको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ या डिपार्टमेंट, वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। वो देखते हैं कि क्या ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिज़नेस हो रहा है, क्या यहाँ स्मेल तो नहीं आ रही पेट्रोल की, और दीगर चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फिर जो है जिस तरह कि मैंने बताया कि ओपन पेट्रोल को सेल नहीं किया जा सकता, और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ओपन पेट्रोल को सेल किया जा रहा है। दैट इज़ पनिशेबल ऑफेंस, जिस पे आपको सज़ा हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, आप पकड़े जा सकते हैं। फिर एक और बात ये कि इनको ये पेट्रोल ले कहाँ से रहे हैं, क्या ये स्मगल्ड पेट्रोल तो नहीं है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि ये पेट्रोल स्मगल्ड होते हैं। ये तो इसकी उनके पास रसीदें नहीं होती बेचने वाले के पास, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इस तरह से छोटे छोटे लोगों को पेट्रोल सप्लाई नहीं करते। तो स्मगल पेट्रोल तो नहीं बेचा जा रहा है कि उसके जो बेचने वाला है उसके पास ये सारी रसीदें हैं। फिर उसके बाद ये है कि क्या ये इसके पास NTN है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है, FBR से इसको अप्रूवल मिली हुई है ये बिज़नेस करने की या नहीं। फिर अगर ये अपने पास ये शख्स कोई पेट्रोल पंप रखने वाला अपने पास कोई मुलाजिम रख लेता है तो क्या यहाँ पर लेबर लॉज की को फॉलो किया जा रहा है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने जो ख़ुद केसेस देखे हैं वो ये होता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाती है, FIR की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। पुलिस वाले, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव मटेरियल में आता है, इन्फ्लेमेशन का डर होता है, आग लगने का डर होता है, तो पुलिस वाले इस मशीन को ही उठा के ले जाते हैं कि जनाब आपने ये गैर कानूनी रखी हुई है। तो जो आपकी 2.5 लाख की जो मशीन है वो तो गई, और आप ये जिस शख्स ने भी आपको ये आइडिया दिया था ये कि जी ये बिज़नेस कर लें, तो आप उसको रोते रहेंगे। फिर उसके बाद ये है ये कन्फिस्केट हो जाएगी, ज़ब्त हो जाएगी ये मशीन, क्योंकि इसकी आपको सुबरदारी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इल्लीगल बिज़नेस है, इल्लीगल एक्टिविटी है। फिर उसके बाद जो शख्स ये बिज़नेस कर रहा है उसके अरेस्ट होने का भी डर है कि वो अरेस्ट भी हो सकता है। फिर उसके बाद ये है कि अरेस्ट के बाद उसको जुर्माना भी हो सकता है जो शख्स ये बिज़नेस कर रहा है। और खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई आतिश ज़दगी हो जाती है, कोई धमाका हो जाता है और साथ की बिल्डिंग को नुकसान होता है, तो फिर उसके ऊपर वो अलहदा FIR का रजिस्ट्रेशन होगी ताज़रात पाकिस्तान के तहत, और फिर जो उसको जुर्माना या कंपनसेशन या हर्जाना जो अदा करना पड़ेगा वो एक अलहदा सीन है। और अगर आप देखें यहाँ पर आपको कोई फायर एक्सटिंग्विशर नज़र नहीं आ रहे, कोई रेत की बाल्टियाँ पड़ी हों, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हों उनकी तरफ से और प्रॉपरली वो अप्रूव्ड हुए हुए हों, कोई
नहीं है, और रेस्क्यू डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल इस तरह की ली गई हो कि जनाब फ़र्स्ट एड के तमाम इंतज़ामात हैं या नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि प्लीज़ इस तरह की वीडियो ना बनाएं जो आपको लीगल चीज़ों का पता नहीं है और सिर्फ़ अंदाज़ों के बेस पे और सिर्फ उम्मीद करते हुए कि ये बड़ा अच्छा होगा। और आपने तो ये इस तरह का मैसेज तो कम्युनिकेट कर दिया लोगों को कि जनाब आप ये काम करें, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि क्या ये बिज़नेस लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं करता। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोगों को कम से कम मिस गाइड ना करें, गाइड करें। और जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं उनके हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि अगर कोई खुदा न खास्ता ऑफेंस हो जाता है तो प्लीज़ उस जिस बंदे ने यह आइडिया दिया था, जो इस तरह की प्रमोशन कर रहा है इलीगल एक्टिविटीज़ की, तो उसको भी नामज़द कर सकती है। इसको कहते हैं दूसरे बंदे को इंस्टिगेट करना, कि आप उसको उकसाएं कि भाई आप ये इलीगल बिजनेस करें। तो प्लीज़ इस तरह के वीडियोस मत बनाया करें जब तक आपको लीगल चीज़ों के बारे में ना पता हो। वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि जो लोग इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं, मोटिवेशन हासिल कर रहे हैं इस तरह के बिज़नेस की, जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।